हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल वेल। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। एंड करंट अफेयर्स की वीडियो जल्दी है, अक्टूबर मंथ के फुल मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। एंड सभी की पीडीएफ्स जो हैं वो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएंगी। जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। ठीक है, आपको जो फोर्थ टर्म ऑप्शन में से फोर्थ टर्म वो टर्म मतलब और सेलेक्ट करनी है जो थर्ड टर्म से उसी तरह रिलेट करे जैसे कि सेकंड टर्म फर्स्ट से करती है। ठीक है, सो आप देख सकते हो डे नाइट क्या है, एंटोनिम है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो मॉर्निंग का अपोजिट क्या आएगा, इवनिंग आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 6 किड्स आर सिटिंग इन 2 rows फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 6 बच्चे हैं वो 2 रोज में बैठे हैं और फेस उनका नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, उनके नाम आपको दिए फूजी, यूकेन, याम एंड क्रिश, चार्ली, मैक। ठीक है, फ्यूजी एंड मैक जो है वो डायगनली अपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है, यूकेन है जो वो टॉप रो में है और जो फूजी है उसके बिल्कुल राइट में है। क्रिश जी जो है वो मैक के लेफ्ट में सेकंड पे है। और जबकि याम और क्रिश जो है वो सेम रूम में नहीं है। तो आपको बताना है कि चार्ली के अपोजिट में कौन बैठा होगा। तो चार्ली के अपोजिट में यूकेन बैठा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको एक ये फिगर दी, आप उसको फोल्ड करके आपको एक बॉक्स बनाना है और आपको बताना है कि ट्राइंगल के अपोजिट में कौन सा सिंबल होगा। ठीक है, सो आप ये आपका ओपन डाइस टाइप का, इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ओपन डाइस के होते हैं। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा। ठीक है, जब आप इसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाओगे तो जो हमारा ट्राइंगल है, जब आप इसको तो इसके अपोजिट में कौन सा हमारा प्लस वाला साइन आएगा, प्लस सिंबल आएगा। सो प्लस का सिंबल है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको ऑड वन आउट बताना है। बैग है, बास्केट है, बाउल है, व्हील बैरो है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बैग में भी आप सामान डालते हो, बास्केट में भी आप सामान डालते हो, बाउल में भी आप कुछ ना कुछ चीज़ डालते हो। ठीक है, सो जो व्हील बैरो में नहीं डालते तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ये ऑड वन आउट रहेगा। नेक्स्ट आपको मिसिंग नंबर बताना है। 72, 54, 18 है। तो 64 और 38 इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा आपका 26। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में सैक को आपने RZBJ लिखा है और अमाउंट को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, सैक को जब आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ है, ए का आपका अपोजिट लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हो ना, ए का अपोजिट होता है जेड। एंड बाकी में क्या किया, -1 माइनस किया हुआ है। S-1 R हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, C-1 B और K-1 J आ गया। ठीक है, जब अमाउंट पे करोगे ए का अपोजिट क्या है, जेड। ठीक है, ए का अपोजिट लिखना है आपने जेड, और बाकी में -1 माइनस करना है। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ZLNTMS। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। एम में से -1 किया एल, ओ में से -1 किया एन, यू में से -1 किया तो टी, एन में से -1 किया एम, टी में से -1 किया एस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिगर आपको कंप्लीट करनी है, फिगर सीरीज कंप्लीट करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो ये है ये क्या हो रहा है, मतलब एक छोड़ के एक स्पेस में, मतलब एक तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है। ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज ये घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है। एंड क्या हो रहा है, एक स्पेस छोड़ के एक में आ रही है। ठीक है, तो जब इसमें तो ये वाली स्पेस छोड़ के इधर आएगी, ये वाला इसका पोर्शन आएगा अब, और इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में तो ये दोनों में एक में भी नहीं है, सी भी नहीं आएगा। सी में पोर्शन तो ठीक है, बट डॉट आपका गलत जगह है। सो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो डी ऑप्शन की जो पैटर्न है वो आपके पैटर्न सीरीज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 पीपल्स हैं, ABCDEFGH। ठीक है, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। ए और बी जो है वो सेंटर की तरफ उनका फेस है, और जो बाकी 6 पीपल हैं वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जो ए है वो एच के राइट में सेकंड है,
फिर डी है जो वो जी के राइट में सेकंड है, ठीक है। जी जो है ना तो वो बी का नेबर है और ना ए का नेबर है। ई और एफ है वो इमीडिएट नेबर हैं और मतलब उनका फेस है बाहर की तरफ है। आपको बताना है कि जी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, तो वो आपका बी बैठा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको मतलब जिनमें 3 एक जैसे हैं किसी वजह से और एक अलग है, अब आपको ऑड वन आउट बताना है। सो ए ऑप्शन आपका है 51 24, बी है 32 41, सी है 36 59, डी है 61 34। अब आंसर तो आपको पता चल गया 36 6 59, बट कैसे है क्यों है देखो। ए ऑप्शन में 51 और 24 है, ठीक है। 5 और 1 6, 2 और 4 6, ठीक है। दोनों का सम बराबर है। 3 और 2 6, सॉरी 3 और 2 5, 4 और 1 5, दोनों का सम बराबर है। 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया। 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया। दोनों का सम बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका ऑड है। 6 और 1 7 और 3 और 4 7, ठीक है। तो आपके बाकी सभी का सम बराबर आ रहा है दोनों टर्म्स का, सिवाय सी के। सी आपका ऑड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फिगर स्टडी करनी है, ठीक है। उनमें आपको डिफरेंट बताया हुआ ना, जैसे जो एक सर्कल है वो आपको मतलब डिफरेंट रीजन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक में एजुकेटेड है, एक में एम्प्लॉयड है और एक में है कि जो मतलब जॉब में कंफर्म्ड है, ठीक है। फर्स्ट सर्कल है वो एजुकेटेड वालों का है, सेकंड सर्कल एम्प्लॉयड का, और ट्राइंगल जो है वो कंफर्म्ड इन जॉब वालों का। आपको वो रीजन बताना है जिसमें पर्सन है जो एजुकेटेड भी है, एम्प्लॉयड भी है, बट कंफर्म्ड इन जॉब नहीं है। मतलब वो पोर्शन जो आपका फर्स्ट सर्कल में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, लेकिन आपका ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आपको ट्राइंगल में कौन सा बी वाला और डी जो ऑप्शन है वो दोनों सर्कल्स में आ रहे हैं, बट आपके ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, तो बी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चला देख लो यहाँ पे, ठीक है। आपका सी है सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए सिर्फ इसी में आ रहा है, एफ आपका ट्राइंगल में आ रहा है, ई आपका तीनों में आ रहा है, वो भी नहीं आपको चाहिए, आपको सिर्फ एजुकेटेड और एम्प्लॉयर चाहिए, तो बी है आपका। एक डी है ये जो कि दोनों सर्कल्स में आ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपकी सीरीज़ है 18 36 108 432 2160, ठीक है। सो सबसे पहले 18 प्लस हुए 36, तो इस तरह से जब आप सीरीज़ को कंप्लीट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12960। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको मिसिंग टर्म बतानी है, वो थर्ड टर्म से ऐसे रिलेट करनी चाहिए जैसे कि सेकंड वाली फर्स्ट से करिए, ठीक है। सो इंडिया क्या है एक कंट्री है, तो दिल्ली क्या है एक, दिल्ली हमारी क्या है कैपिटल, कॉन्टिनेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, रेड फोर्ट तो आएगा ही नहीं, तो दिल्ली क्या है हमारी कैपिटल है। इंडिया हमारी कंट्री है तो दिल्ली हमारी क्या है कैपिटल है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दी आपको ऑल 20 आर 30, और 30 आर 40, ऑल 40 आर 60, ऑल 60 आर 70, ठीक है। सम 40 आर 30 ठीक है, सम 70 आर 60 ठीक है, नो 30 इज 20, ठीक है। इसकी मैंने आपको बोला वेन डाइग्राम इनके आप बना सकते हो, तो सबसे पहले है आपके 20 आए, ठीक है। ऑल 20 क्या है 30 है, ऑल 30 क्या है 40 है, ऑल 40 क्या है 50 है, सॉरी ऑल 40 क्या है 60, और ऑल 60 क्या है 70 ऐसे। तो सम 40 आर सबसे पहले हमारे 20 आ गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, फिर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा 40 के बाद 20 30 40 देन 60 आ जाएगा आपका, एंड लास्ट में आपका आएगा 70, ठीक है। तो इन्होंने सब फर्स्ट एड में सम 40 या 30, तो 30 जो 40 में आ रहे हैं तो कुछ 40 30 भी होंगे, ये सही है, फर्स्ट वाला आपका सही है। सेकेंड है सम 70 या 60, तो सम 70 या 60 भी करेक्ट है। नो 30, अब इसमें नो का रिलेशन तो बन नहीं रहा ना, नो का रिलेशन तब होता है जब आपको मतलब स्टेटमेंट में भी कोई नो दिया हो, तो नो वाला आपका नहीं होगा। सो ओनली फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन सही है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, ओनली वन एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगेन दिया ऑल स्ट्रॉन्ग और एनिमल्स, सम एनिमल्स आर टाइगर, ऑल टाइगर आर शार्प, ठीक है। क्या सारे स्ट्रॉन्ग्स क्या हैं एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स क्या हैं टाइगर हैं, और सारे टाइगर्स क्या है शार्प हैं, ठीक है। और कंक्लूजन आपको दिया है सम स्ट्रॉन्ग आर शार्प हो सकता है, नो स्ट्रॉन्ग इज शार्प ये भी हो सकता है। सो मतलब आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इसमें आपका सही रहेगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
if B is coded as 2, F is coded as 8, C is coded as 4, G is coded as 3, H is coded as 0, A is coded as 1 and N is coded as 7, then what is the code form of HNCGB? ठीक है, आपने इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सारे कोड दिए हुए, आपने उनको सिर्फ करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे एच का कोड आपका कितना है 0 है, तो सबसे पहले आपका 0 आ जाएगा। एन का कोड आपको कितना दिया है, एन का कोड आपको दिया है 7, तो दूसरी टर्म की 7 आ जाएगी। सी का कोड आपको 4 दिया, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जी का कोड आपको कितना दिया हुआ है, जी का कोड आपको दिया 3, तो 3 आ गया। लास्ट में बी का कोड आपको दिया 2, तो 07432 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। सारे कोड आपको दिए थे, आपने सिर्फ उनको इकट्ठा करना था, तो बी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मिरर इमेज बतानी है जो इसको रिसेंबल करे, मतलब इस एफ की मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। देख लो अब ए बी सी में तो कोई हो नहीं रहा है, बचा हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ये आप एफ रहता है ना, तो इसकी मेरे जब उसको लेफ्ट राइट करोगे तो ये इस टाइप की बनेगी, तो ये ऑप्शन डी में है हमारा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको मतलब 3 जो ये हैं क्लस्टर्स हैं लेटर्स के, वो किसी न किसी तरह से सिमिलर हैं, बट एक है जो ऑड है, मतलब अलग है, आपको वही बताना है। तो आपका GHJ के जो ये है ये ऑड है। ठीक है, ये जो आपका बी ऑप्शन है GHJ के ये ऑड है, तो आप बाकी सारे एक जैसे, मतलब उनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, मतलब इसमें भी आपको मिसिंग टर्म बतानी है। मेट को आपने लिखा है नेट, तो फेट को आप क्या लिखोगे? ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने क्या किया है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो सिर्फ एम का अपोजिट इन्होंने मतलब फर्स्ट वाले को इन्होंने चेंज किया है, फर्स्ट वाले की जगह उसका अपोजिट लिखा है फर्स्ट लेटर की जगह, बाकी उन्होंने सेम रखा है। ठीक है, तो एफ एम का अपोजिट होता था एन, तो इन्होंने मेट का एनेट लिख दिया। तो एफ का अपोजिट होता है यू। ठीक है, एफ का अपोजिट यू होता है, तो फेट का क्या आएगा, U8 आएगा। ठीक है, आप रीजनिंग के लिए आपको ना अपोजिट वर्ड्स भी लर्न करेंगे, एंड उनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ये अपोजिट वर्ड्स रखने की होती है, आज़ाद, जैसे ए आज़ाद किसके लिए, ए और जेड के लिए। ठीक है, ए जेड आज़ाद हो गया। फिर बॉय, आप बॉय करके याद, बी वाई को आप बॉय करके याद रख सकते हो। क्रैग्स हो गया सी जेड के लिए, सॉरी सी एक्स के लिए। फिर ड्यू हो गया डी डब्ल्यू के लिए। फुल हो गया एफ यू के लिए। फिर जी टी रोड हो गया जी टी के लिए। ठीक है, जी का अपोजिट टी होता है। इस तरह से आप कोड ये बना के निमोनिक्स बना के भी आप इनको याद रख सकते हो, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो फिगर है, प्रॉब्लम फिगर है, वो कौन सी फिगर में एम्बेडेड है, कौन सी फिगर में छुपी हुई है। ठीक है, सो ऑप्शन ए में आपकी छुपी हुई आप देख सकते हो, सामने आपको एरो दिख रहे हैं दोनों साइड से, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है MNOP जो है वो कार्ड्स खेल रहे थे और अब एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए थे। ठीक है, एम जो है वो एन के राइट में है, पी जो है ओ के लेफ्ट में है। ठीक है, आपको बताना है कि पार्टनर्स कौन कौन हैं, तो आपके एन एंड पी जो है वो पार्टनर्स हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको मिसिंग टर्म बतानी है, तो 13 का इन्होंने लिखा है 196, तो 9 का क्या आएगा? ठीक है, तो 9 का इन्होंने लिखा है 100। देखो 13 के नेक्स्ट क्या आता है हमारा 14। 13 का हमारा कितना क्या बोलते हैं स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 14 का होता है 196। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। मतलब 13 मतलब एक बड़े का आपने क्या लिखना है स्क्वायर लिखना है, तो 9 से बड़े क्या होता है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैथमेटिकल साइंस को रिप्लेस करना है, मतलब जो ऑप्शन में से किसी एक में से, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन में जो है 32 - 8 × 14 डिवाइड बाय 7 = 16 आएगा। देखो 14 को 7 से बॉड मास लगाओगे, तो 14 को 7 से डिवाइड किया 2। ठीक है, फिर आपने किया 8 2 ज़ा 16, तो 32 में से -16 की, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन के जब आप ये इसमें लगाओगे तो आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपको फिगर बतानी है जो इस फिगर को कंप्लीट करेगी। ठीक है, आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए, एक स्टार चाहिए ऊपर वाली साइड, एंड जो लेफ्ट वाली साइड नीचे आपको एक एरो चाहिए, सॉरी ट्रायंगल चाहिए जिसमें एक लाइन भी हो। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको मिसिंग टर्म बतानी है, ये है टी है, आर है, पी है, एन है, एल है, तो नेक्स्ट क्या आएगी, तो नेक्स्ट आपका आएगा जी और एच। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, -1 माइनस हो रहा है ना, T - 1 R,
ठीक है, R-1 P, P-1 N, N-1 L, सॉरी -1 नहीं -2 हो रहे हैं, ठीक है, -2, हाँ माइनस मतलब बीच के एक टर्म छोड़ के एक लिखनी है आपने, जैसे टी के पहले वाली एस छोड़ दी, आर लिखी, आर के पहले वाली छोड़ दी पी लिखी, पी और एन के बीच एम आता है, एम लिख दी, सॉरी पी और क्यू के एन के बीच क्यू आता है तो क्यू छोड़ के एन लिख दिया, फिर एन और एल के बीच में एम आता है, एम छोड़ दिया, एल लिख दिया, फिर एल के पहले वाला छोड़ के हमने क्या लिखा, जे लिखा, जे से पहले वाला छोड़ के हमने एच लिखा, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सीरीज आपको कंप्लीट करनी है 52, 56, 65, 81, 106, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट आपका आएगा 142, ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन एम्पियर टू क्लाइम माउंट विंसन, ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन एम्पियर कौन थी जिन्होंने माउंट विंसन को क्लाइम किया था, उस पर वो चढ़ी थी, तो वो थी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन है आपका बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन है, तो ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनिस है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द मैगजीन इन विच महात्मा गांधी मैंशन व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू इज, ठीक है, महात्मा गांधी ने जिस मैगजीन में बताया था कि वो क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, कौन सी मैगजीन थी, यंग इंडिया मैगजीन थी, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल से इट इज़ एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद, ठीक है, जब आप सामान बनाते हो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो या उनकी एक्सप्लोरेशन करके आप जब गुड्स बनाते हो तो उस वो एक्टिविटी कौन से सेक्टर से रिलेटेड होती है, प्राइमरी सेक्टर से एसोसिएटेड होती है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है Who was the first one to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight? फर्स्ट टाइम ग्लास प्रिज्म किसने यूज़ किया था सनलाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसाक न्यूटन ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और डैश इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो क्या एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक ऑर्डर होता है कोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने इशू किया होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, मतलब तो रिट जो होता है, ठीक है, और रिट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट जब कोई रॉन्ग डिसीजन लेती है एंड किसी मतलब जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट होता है वो गवर्नमेंट सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट होता है ना सिर्फ वही रिट इशू कर सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है, सो रिट आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू डैश इट, ठीक है, कोई भी सेक्शन होती है सिटीजन की जिनकी अपनी एक डिफरेंट लैंग्वेज है एक डिफरेंट कल्चर, उनका राइट क्या राइट होता है उनका कि वो अपने कल्चर को कंजर्व करें प्रिजर्व करें मतलब उसको प्रैक्टिस करें, ये उनका राइट है, तो कंजर्व आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। और सिस्टम इन विच लोकल फार्मर्स वर अलाउडेड टू कल्टिवेट टेम्परली विद इन अ प्लांटेशन इज नोन एज, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोकल फार्मर्स मतलब टेम्परली कल्टिवेट करते हैं विद एक प्लांटेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोंगिया कल्टिवेशन बोलते हैं, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच गैस शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे सरफेस ऑफ अर्थ को कौन बचाता है कौन शील्ड करता है, तो वो ओजोन गैस करती है, ठीक है, आपको पता ही है ना ओजोन गैस एज ए शील्ड काम करती है हमारे ऊपर, अगर क्योंकि अगर जो यूवी रेज हैं वो अगर हमारे अर्थ पे पहुंचेंगी हमारे अगर हम एक्सपोज होंगे यूवी रेज में तो हमें मतलब स्किन कैंसर जैसे डिजीज हमारे अंदर पैदा होती है, तो इसलिए हमें वो जो ओजोन गैस होती है वो हमें एज ए शील्ड काम करती है, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप इन द नॉर्दर्न एंड राबी क्रॉप इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सी जो फसल है वो नदर्न इंडिया यानी कि हमारे उत्तरी भारत में, ठीक है, ऊपर नॉर्थ वाले इंडिया में उसको हम खारिफ क्रॉप की तरह लगाते हैं और जो हमारा नीचे दक्षिण वाला इंडिया है वहाँ पे उसको एज राबी क्रॉप लगाया जाता है, तो वो लगाते हैं सेसम को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इवेंट इज मार्क्ड एज एन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को, कौन से इवेंट को जो यूनेस्को ने एक इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का जो दर्जा दिया हुआ है मार्क किया हुआ है, तो कुंभ मेला
सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गाल्वनाइजेशन। गाल्वनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन पे किसकी मतलब किसकी लेयर लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है जिंक की, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द सॉइल आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन इज। कॉटन को लगाने के लिए कौन सी जो सॉइल होती है वो आइडल होती है, अच्छी होती है, वो होती है ब्लैक सॉइल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन कन्फर्म्ड विद द रैंक ऑफ कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 2018, ठीक है। किसको मतलब कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया था 2018 में, तो बनाया था नितिन सानी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ से मतलब जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो उनको अवार्ड दिया सरदार पटेल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सरदार पटेल अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए मतलब राष्ट्रीय एकता की तरफ आप जब कंट्रीब्यूट करते हो, उसको बढ़ाने में आप कुछ करते हो और योगदान देते हो, तो उसके लिए सरदार पटेल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम सिचुएटेड। हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड, तो महानदी पे सिचुएटेड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। सोलर सेल्स बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, सिलिकॉन यूज होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विच गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट बिफोर द एज ऑफ मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज। मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज की एज से पहले कौन सी गुड्स थी इंडिया की जिन्होंने इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था, तो वो सिल्क और कॉटन गुड्स थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में प्लानिंग और प्रोग्राम विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मार्शल आर्ट्स फॉर्म सिचुएटेड विद तमिलनाडु। इनमें से कौन सा मतलब ऑप्शन है जो कि मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है जो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, तो वो है सिलम्बम, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टू ठीक स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ आवर माउथ इज। दांत टूटना तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का पीएच कितना होता है, 5.5 से कम होता है, लोअर देन 5.5, ठीक है। नेक्स्ट है, हु डायरेक्टेड द फिल्म भुवन सोमे। तो मृणाल सेन थे, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी भुवन सोमे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द बुक इन माई मदर्स हाउस इज रिटन बाय। बुक का नाम है इन माई मदर्स हाउस, इसके ऑथर कौन है, किसने लिखी है, तो ये लिखी है शारिका तिरंगमा ने लिखी शारिका तिरनगामा ने लिखी है। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन 1906 इन। जो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1906 में एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे हुआ था, देहरादून में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इन विच स्टेट इज विश्वामित्रा का टीला सिचुएटेड, ठीक है। विश्वामित्र का टीला जो मोन्यूमेंट है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, हरियाणा में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आपका मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। आपको पाई चार्ट दिया हुआ है उसमें, if 70% children from village D go to school, then what is the number of children attending school from village D? अगर 70% बच्चे विलेज डी से आपके जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपको बताना है तो उनमें से कितने मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है जो विलेज डी से स्कूल अटेंड करते हैं, तो वो करते हैं आपके 280। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। रोहित 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दिनेश 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितने घंटों में वो मिलेंगे, तो 2 घंटों में मिलेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ए फ्रॉग वॉज एट द बॉटम ऑफ 80 मीटर डीप वेल। एक फ्रॉग है, मेंढक है, वो एक वेल है, कोई कुआं है, उसके बॉटम में 80 मीटर डीप में है, ठीक है। इट अटेम्प्टेड टू कम आउट ऑफ इट बाय जंपिंग। वो कोशिश करता है कि जंप करके वो उससे बाहर आ जाए। इन ईच जंप इट कवर्ड 1.115 मीटर बट स्लिप डाउन बाय 0.75 मीटर, ठीक है। हर जंप में वो 1.15 मीटर जो डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन 0.75 मीटर वो स्लिप डाउन मतलब नीचे फिसल जाता है, 0.75 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने जंप लगाने के बाद वो कुएं से बाहर आ जाएगा, तो 199 जंप वो लगा लेगा जब, तो वो कुएं से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यशवंत बायस कैंडीज एट 15 फॉर ₹40, ठीक है। जो यशवंत होता है वो 15 कैंडीज खरीदता है 40 रुपीज़ के, और उनको 30 बेच देता है, ठीक है,
₹50 की, आपको उसका गेन या लॉस परसेंटेज बतानी है। उसको 37.5% का लॉस हो, मतलब 50 उसने कैंडीज़ खरीदी, किस रेट पे खरीदी कि ₹40 की 15 कैंडीज़, उसने बेची कैसे ₹50 की 30 कैंडीज़। तो उसको ऑब्वियस सी बात है नुकसान हुआ होगा उसको, क्योंकि उसने महंगे में खरीदी और सस्ते में बेच रहा है वो, तो 37.5% का उसको लॉस हुआ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो दिया है कि परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5 डिफरेंट विलेजेस, मतलब डिफरेंट विलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उनका आपको वो परसेंटेज दिया हुआ है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज ए टू विलेज सी। ठीक है, आपको रेशियो बतानी है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विलेज ए टू विलेज सी। ठीक है, विलेज ए के विलेज सी से आपको रेशियो बतानी है, तो 3:2 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 383 डिवाइड बाई 25 इंटू 2.5 प्लस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में आपका क्या आएगा, 50.30 आएगा। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट आंसर है। द एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन द केप टाउन टेस्ट मैच इज 28 ईयर्स। ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट टीम केप टाउन में टेस्ट मैच खेल रही है उसका एवरेज एज कितनी है, 28 ईयर्स है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर्स बिसाइड द कैप्टन इज 27.8 ईयर्स, अगर कैप्टन को छोड़ के 10 प्लेयर्स जो हैं उनकी एवरेज एज 27.8 ईयर्स है, तो कैप्टन की एज कितनी होगी, तो 30 ईयर्स होगी कैप्टन की एज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 15 इज, 9 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना, तो वो 25 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपको पाई चार्ट दिया हो जिसमें हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताए हैं 5 डिफरेंट विलेजेस के, आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विलेज बी एंड ई। ठीक है, विलेज बी और ई के टोटल नंबर बताने हैं आपको जो चिल्ड्रन उधर हैं। ठीक है, तो वो है आपके 1100। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज एरिया इज 108 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है सेंटीमीटर्स में, जो कि एक ट्रेपेजियम जिसका एरिया 108 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके पैरेलल साइड्स की लेंथ 9 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, उसके पैरेलल साइड्स का आपको डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो वो होगा आपका 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दो ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में वो रन कर रही हैं। ठीक है, वो एक क्रॉस को जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसको एक मैन को क्रॉस किया 25 सेकेंड्स या 32 सेकेंड्स में। अगर एक दूसरे को वो क्रॉस करती है 30 सेकंड्स में, तो उनकी स्पीड का रेशियो कितना होगा, वो 2:5 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 36। ठीक है, 50 नंबर्स उनकी एवरेज कितनी है, 36 है। अगर दो नंबर्स 63 और 65 उनको निकाल दिया जाता है, तो बचे हुए जो नंबर्स है उनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, तो वो आपका होगा 34.83, यानी कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ पेंटिंग इज 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पेंटिंग है उसकी लेंथ पर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ए जो है 1 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर है। ठीक है, एक मतलब जो उसका बॉर्डर है वो 1 सेंटीमीटर वाइड है, जो कि उसके पेंटिंग अराउंड बना हुआ है। आपको बॉर्डर का जो एरिया है वो बताना है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना है, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट गेट 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। एक स्टूडेंट था उसके मैक्सिमम मार्क्स में से 60% मार्क्स आते हैं। अगर उसको 50% मार्क्स मिले होते पासिंग मार्क्स से, तो उसने if he gets 50% more than the passing marks, then the passing marks is what percentage of maximum mark। अगर उसको पासिंग मार्क्स से 50% ज़्यादा मिले होते तो उसके पासिंग मार्क्स कितने परसेंट होने थे मैक्सिमम मार्क्स के, तो वो होने थे आपके 40%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है आपको जो कि 6 और 12 से डिविजिबल हो, सो वो होता है आपका 36। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इफ़ a अपॉन b इजक्वल टू 7/9, b अपॉन c इजक्वल टू 3/5, आपको वैल्यू बतानी है a to b to c की। ठीक है, तो वो आपकी होगी 7:9 15। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट टाइम, what should come in place of question mark in the following question। तो 1.5 into 78 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर कितना आएगा, 234 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट यील्ड्स द मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर ईयर। इनमें से कौन सी स्कीम जो है इंटरेस्ट की, वो उसके लिए उसमें 1 साल के लिए आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली है 2% पर मंथ का जो आपका है स्कीम है, ये आप इसमें आपको
एक मंथ में सबसे ज़्यादा, सॉरी एक ईयर में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑरेंजेस आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 7 ऑरेंजेस फॉर 3 रुपीज़, ठीक है। आप ऑरेंज खरीदते हो, ठीक है, 7 रुपये के 3 नहीं 3 रुपये के 7 ऑरेंजेस आप खरीदते हो, मतलब इस रेट पे खरीदते हो। आपको बताना है एट व्हाट प्राइस 100 ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड सो दैट द प्रॉफिट ऑफ 33% आपको हो, ठीक है। आपको किस प्राइस पे 100 ऑरेंजेस आपको बेचने हैं ताकि आपके प्रॉफिट परसेंटेज 33% हो। तो वो 57 रुपीज़ के जब आप बेचोगे, मतलब 57 रुपीज़ के 100 ऑरेंजेस जब आप बेचोगे, ठीक है, तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? 33% होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इटसेल्फ एट 30% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों में एक मतलब पैसे, एक सम ऑफ मनी, कोई भी पर्टिकुलर सर्टेन सम है, ठीक है, मनी है, वो खुद का 16 यानी कि 16% हो जाएगी, खुद के 16 गुना हो जाएगी 13% सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम पे, ठीक है। मतलब साल का 30% आपको इंटरेस्ट देना है, तो वो जो जिस सम पे आप दे रहे हो तो कितने सालों में खुद का ही 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, तो 50 ईयर्स में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और डीलर अलाउज हिज कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 25%, ठीक है। एक डीलर है, अपने कस्टमर्स को वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर एक आर्टिकल जिसकी कॉस्ट 1600 है डीलर के लिए, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा? तो वो होगा आपका 2667, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक क्यूब है जिसके वॉल्यूम दिया आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, अब आप उसको टोटल सरफेस ये निकालना है। तो जब उसको सॉल्व करते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 बॉटल्स है ए और बी, उनमें डिल्यूटेड एसिड है, ठीक है। बॉटल ए में जो वाटर की अमाउंट है वो डबल है एसिड की अमाउंट से, ठीक है, जबकि बॉटल बी में जो एसिड की अमाउंट है वो पानी से 3 गुना है। आपको बताना है हाउ मच मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम ईच बॉटल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 5 लीटर डिल्यूटेड एसिड कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड वाटर। तो आपको बताना है कि कितना लीटर मिक्सचर हम दोनों बॉटल्स में से लेंगे ए और बी में, ताकि हमारा 5 लीटर डिल्यूटेड एसिड बन जाए, जिसमें एसिड और वाटर की जो क्वान्टिटी है वो इक्वल हो। तो वो 3:2 के हम रेशो में लेंगे, जब 3 और 2 में लेंगे, जब हम मतलब 3 लीटर हम फर्स्ट वाली बॉटल से लेंगे एंड 2 लीटर हम सेकेंड वाली बॉटल से लेंगे, तो हमारा जो 5 लीटर डिल्यूटेड एसिड भी बन जाएगा और जो एसिड और वाटर की क्वांटिटी होगी वो भी इक्वल रहेगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज, ठीक है। ए जो है वो एक काम को 12 डेज में करता है। बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है वो ए से 60% ज़्यादा मतलब काम करता है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो 60% ज़्यादा है, ठीक है। टू डू द सेम जॉब बी अलोन वुड टेक, तो उसी काम को करने में बी अकेला कितना टाइम लगाएगा, कितने दिन लेगा? तो वो 7.5 डेज में उसको कर देगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है number of visitors every hour in a shop from 1 p.m. to 8 p.m. on Monday were recorded as 7, 10, 15, 22, 6, 4 and 13, ठीक है। एक दुकान है, उस पर हर घंटे जो कि 1 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 1 घंटे में मतलब जो उनके वो हुए, मतलब उन्होंने कस्टमर्स जब विजिटर्स उन्होंने रिकॉर्ड किए, तो 7 आए पहले, फिर 10 आए, मतलब पहले घंटे में 7, दूसरे में 10, तीसरे घंटे में 15, चौथे घंटे में 22, फिर उसके नेक्स्ट घंटे में 6, उसके नेक्स्ट घंटे में 4 एंड 7 to 13 आए। तो आपको एरिथमेटिक मीन बताना है विजिटर्स का, तो वो आपका 11 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका इंग्लिश का पोर्शन है। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड टू द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स, ठीक है। जो वाटर और मिनरल सॉइल में होते हैं वो रूट्स ऑब्जर्व कर लेती है। तो प्रेजेंटेड नहीं आएगा, प्रेजेंटेड होता है जब प्रेजेंट कर रहे हो, बट वो होते हैं ऑलरेडी, तो प्रेजेंट आएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, अगर टू द सॉइल भी नहीं आएगा, प्रेजेंट इन द सॉइल, क्योंकि सॉइल में होते हैं तब उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट रहेगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। वन हु नोज एवरीथिंग, वो ऐसा कोई पर्सन जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं ओमनीसेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
क्रिटिसाइज़ का एंटोनिम आपको बताना है, तो क्रिटिसाइज़ का एंटोनिम, क्रिटिसाइज़ क्या होता है? किसी की बुराई करना। उसने कोई बात बोली है, उसको बोलना है नहीं ये गलत है, इसमें ये कमियाँ हैं, बोलते हैं ना हम क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो हो गया क्रिटिसाइज़। तो इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा क्या हो गया? कमेंट करना, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम आपको बताना है रिमॉर्स का, तो रिमॉर्स को हो गया रिग्रेट यानी कि पछतावा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको इडियम का मतलब बताना है पाइपिंग हॉट, तो पाइपिंग हॉट का मतलब होता है स्टीमिंग हॉट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन हिज एड्रेस टू द विलेजेस द मिनिस्टर डैश सर्टेन मेजर्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। जब विलेजेस को मिनिस्टर ने एड्रेस किया तो उसने बहुत सारे मेजर्स बताए जिससे वो उनकी क्वालिटी मतलब उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की उनको इम्प्रूव कर सकते। तो इसमें क्या आएगा? हाईलाइट बताया, ठीक है। उसने बहुत सारे मिनिस्टर ने क्या कि बहुत सारे मेजर्स बहुत सारे स्टेप्स हाईलाइट किए जिनसे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा हाईलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपको ईडियम का मतलब बताना है कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है टाइम टू क्विट, मतलब कोई काम है अपने मतलब छोड़ देना उसको करना, ठीक है। समय आ गया कि इसको छोड़ दो, टाइम टू क्विट, तो उसको हम बोले कॉल इट अ डे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है आपका, इसमें कोई गलती नहीं कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विच चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, ठीक है। तो दैट विच इकट्ठा हमारे यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ बोले टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस मतलब सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है दैट विच इकट्ठा नहीं होता, तो यहाँ पे आपने क्या बताना था कि रॉन्ग कौन सा है। तो आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी थी, तो दैट विच ही आएगा, दैट विच चेंज। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको वैलेंट का सिनोनिम बताना है। वैलेंट होता है जिसमें बहादुर हो जो, ठीक है। तो उसका क्या आएगा? करेजियस आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको फिल करनी है द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज डैश बाय पीपल इज़ नॉट सर्व अमंग द एजुकेटेड वुमेन्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो लोगों में होती है, ठीक है, क्या है? परसीव्ड बाय पीपल इज़ नॉट मतलब एजुकेटेड वुमेन्स में वो कम पाई जाती है, उसमें उनमें सीवियर नहीं होती है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज परसीव्ड बाय पीपल्स इज़ नॉट सीवियर अमंग द एजुकेटेड वुमेन्स, ठीक है। रॉन्गली स्पेल्ड आपको वर्ड बताना है मिनिमम, मिस्चीवियस, मिनिस्क्यूल, मिलेनियम। तो मिलेनियम के आपके जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको बताना है मतलब अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू अस, ठीक है। तो हमने बोला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? प्लूरल में यूज़ होता है। तो नॉर्मली बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में होते हैं वो हार्मफुल, लेकिन हमारे लिए हम हार्मफुल नहीं होते, बट दे, क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया तो नहीं होता ना, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो इधर आएगा बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। तो ऑप्शन आपका डी आएगा इसमें कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकल एरर आपको डिटेक्ट करनी है। पीपल्स डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, ठीक है। जो लोगों की डिमांडें होती हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो लैंड होती है वो लिमिटेड होती है। तो पीपल्स डिमांड जो है वो इसमें करेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। डिसिप्लिन नेसेसरी है, कंसेंस है, ओकेजन है, तो नेसेसरी की आपका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एंड डबल सी नहीं होता है, सिंगल सी होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। वन हु कैन ईजिली बी डिसीव्ड और चीटेड, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप आराम से उसको धोखा दे सकते हो, चीट कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं गुलिबल बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब डैश पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम डैश इन बाइंग दैम, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ऑल डैश बिल्डिंग ब्रांड्स एट अ वेरी बेसिक लेवल, ब्रांडिंग मीन्स डैश अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और ओरिजिन। तो फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया ड्रॉ आएगा, ठीक है। सेकंड में आपका आ गया देम, थर्ड में आपका आएगा इंटरेस्टेड, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती हैं? हमारी अटेंशन ड्रॉ करती है, मतलब हमारी जो अटेंशन होती है वो खींचती है अपनी तरफ। फिर हमें प्रोडक्ट को बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें बताती हैं और फिर हमें हम उनको बाय करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड रहते हैं उनमें बाय करने में। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा हमारा अबाउट,
ठीक है, और 4th 5th ब्लैंक में लास्ट में आपका आएगा स्टैंपिंग, ठीक है, मतलब उस पर एक उसको अच्छा प्रोडक्ट है उसकी एक स्टैंप लगा देती है एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपको फिल करनी है, डैश मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज़ अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स, ठीक है। वाइल मैनी पीपल्स लिव्ड इन सिटीज़ अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स, बहुत सारे जो लोग होते हैं सिटीज़ में रहते हैं, कुछ कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप में रहते हैं, ए में आपका ऑप्शन आएगा वाइल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगेन आपको फिलअप करनी है, सम ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन डैश देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। कुछ ट्राइब्स होते हैं उनका अपना एक रिच और यूनिक कल्चर ट्रेडिशन होता है जिसमें आपकी उनकी उनकी अपनी लैंग्वेज भी आती है, तो इंक्लूडिंग हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है फैसिलिटेट, आपको इंटॉन बताना है फैसिलिटेट क्या होता है, किसी को सहूलतें देना, ठीक है, सहूलतें देना की फैसिलिटीज़ देना, उसको हम फैसिलिटेट बोलते हैं। तो हिंडर होता है कि रोकना किसी चीज़ को, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फैसिलिटेट का अंटाने में हिंडर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इट वाज इन द ओशंस दैट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ओशन में जो आपकी लाइफ थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है, तो लाइफ बिगिंस नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, और ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप स्किप ना करो, मिस ना करो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। एंड इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो मिल जाएंगी। सो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं उनको। एंड और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ एंड जो आपका 8 नवंबर को आपका जो आपका पेपर होना है बीएसएफ के लिए, उसके लिए भी मैं जल्दी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इन सभी वीडियोज़ की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे करके। सो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़।